हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी आरोह का चैप्टर 18, जिसमें दो कविताएं दी गई हैं। पहली है हे भूख मत मचल और दूसरी मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जिसे लिखा है अक्का महादेवी ने। अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटक के उडुतुरी गांव जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में हुआ था। महादेवी जी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी, यानी शिव भक्त थी। कन्नड़ भाषा में अक्क या अक्का बहन को कहा जाता है। महादेवी कर्नाटक की प्रसिद्ध कवित्री थी। अपनी पहली कविता में कवित्री इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दे रही है। अक्का महादेवी इंद्रियों से आग्रह करती हैं, यानी विनती करती हैं कि वो उनकी भक्ति में बाधा न डाले। वो भूख से कहती हैं कि हे भूख, तू मचल कर मुझे परेशान मत कर, मुझे मत सता, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो भक्ति से उनका ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए वो अपनी भूख को शांत रखने के लिए कहती हैं। सांसारिक प्यास को कहती हैं कि तू मन में और पाने की इच्छा मत जगा। सांसारिक प्यास यानी भोग या मोह माया, क्योंकि इसी मोह माया में हमारा ये शरीर उलझ जाता है, जिसकी वजह से ईश्वर की भक्ति से हमारा ध्यान हट जाता है। इसीलिए वो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कहती हैं। नींद से कहती हैं कि तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद आने से जो शरीर में आलस आता है, उसके कारण मनुष्य प्रभु भक्ति को भूल जाता है। क्रोध यानी गुस्से से कहती हैं कि तू उथल पुथल ये उत्पात मत मचा, क्योंकि जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो विनाश ही मचाता है। क्रोध आने से मनुष्य का जो विवेक है, जो धैर्य है, शांति है, वो नष्ट हो जाती है। कवित्री मोह से कहती है कि वो अपने बंधन को ढीला कर दे। जिस मोह के बंधन में मनुष्य जकड़ा हुआ है, इसी मोह के बंधन में फंसकर वो अक्सर दूसरे का अहित करने की सोचता है, उसका बुरा करने की सोचता है। लोभ से कहती है कि तू मानव को ललचाना छोड़ दे। लोभ यानी लालच। और हे अहंकार यानी घमंड, तू मनुष्य को अधिक पागल मत बना, क्योंकि अक्सर अहंकार में या घमंड में चूर होकर इंसान पागल हो जाता है। ईर्ष्या से कहती है कि तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे, क्योंकि ईर्ष्या अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करके यानी जलन रखकर खुद ही जल जल कर राख हो जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवित्री सृष्टि यानी संसार के जड़ चेतन और जगत को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास शिव संदेश लेकर आई हूं और तुम्हारे पास अभी भी शिव भक्ति का अवसर है, उससे चूकना मत। उनके कहने का ये अर्थ है कि इस संसार को शिव भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस कविता में उन्होंने सांसारिकता को त्याग कर शिव की आराधना में लीन होने का संदेश दिया है। हर किसी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं की चाह में और अधिक पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ, ये सभी मन के ऐसे विकार हैं जो प्रभु भक्ति के मार्ग की बाधाएं होती हैं, और इन विकारों का त्याग करके ही हम प्रभु भक्ति में लीन हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे दूसरी कविता। इस कविता में कवित्री ईश्वर के प्रति समर्पण भाव का व्यक्त रखती हैं। वो अपने अहंकार को नष्ट करके ईश्वर में समा जाना चाहती हैं। अक्का महादेवी शिव भक्त थी और कर्नाटक में शिव को चन्न मल्लिकार्जुन रूप में पूजा जाता है। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे जूही के फूल के समान कोमल और परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा अहम भाव नष्ट हो जाए, यानी मेरे अंदर कोई भी घमंड या मैं की भावना है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कीजिए जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े, मेरे पास कोई साधन न रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं, यानी परिवार का, अपने पराये का कोई मोह न रहे। घर का मोह सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण होता है। घर के भूलने पर ही ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन जाता है। यदि घर का मोह ही नहीं रहेगा तो मन ईश्वर भक्ति में ही लगा रहेगा। आगे कवित्री कहती है कि जब वह भीख मांगने के लिए झोली फैलाए तो कोई उसे भीख न दे। ईश्वर ऐसा कुछ करे कि उसे भीख भी नहीं मिले, और यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ आगे भी बढ़ाए तो वो दिया हुआ नीचे गिर जाए।
और जब वह उस गिरे हुए पदार्थ को उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उसे झपट कर छीन कर ले जाए। वह मान और अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती हैं। कवित्री अपने लिए इतने दुख और कष्ट इसीलिए पाना चाहती हैं जिससे उन्हें इस संसार से नफरत हो जाए और वो पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाएं। ओके बच्चों, तो ये थे इन दोनों कविताओं के अर्थ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।